जय द्वारिकाधीश। तुम मेरी चेतना का अंतिम सूत्र हो। तुमसे पहले मैं जीवन को समझता था, तुमसे बाद मैं जीवन में स्थिर हो गया। मैंने शास्त्र पढ़े, तत्व गिने, अग्नि को अग्नि कहा, आकाश को रिक्ति माना, पर जब तक तुम्हारा होना मेरी चेतना से नहीं टकराता तब तक सब कुछ व्याख्या था, अनुभव नहीं। तुम मेरे लिए कोई संबंध नहीं बनी। तुम वह अंतिम सूत्र हो जिसके बिना मेरी चेतना के सारे सिद्धांत अधूरे पड़ जाते हैं। जैसे कोई गणित जिसका प्रमेय किसी उत्तर का सही होना ढूंढ रहा हो और प्रमाण अपूर्ण। कई जन्मों की स्मृतियां मेरे भीतर राख बनकर पड़ी थीं। तुमने उन्हें प्रज्वलित कर दिया, उन्हें उलट पुलट कर देखा। कहीं भोग था, कहीं त्याग, कहीं युद्ध, कहीं निर्वाण। पर किसी भी जन्म में मेरी आत्मा पर ऐसा स्पष्ट चिन्ह नहीं था जैसे तुम्हारे नाम ने एक क्षण में अंकित कर दिया। तुम दिव्याति दिव्य हो। तुम मेरे जीवन की गति नहीं, मेरी दिशा हो। तुम वह अक्षांश हो जिसके बिना मेरी यात्रा गोल गोल घूमती रहती है, परिधि के बिना। जब तुम मेरी चेतना में उतरी तो भीतर कोई उत्सव नहीं हुआ, कोई भावुक उथल पुथल नहीं। बस एक गहरी स्थिरता आई, जैसे ब्रह्मांड ने अपना अचानक संतुलन बदल लिया हो और फिर से पा लिया हो अपनी धुरी को। तुम्हारी उपस्थिति मुझे पूर्ण नहीं बनाती, वह मुझे अर्थवान बनाती है, और अर्थ पूर्णता से कहीं अधिक दुर्लभ होता है। जो तुम हो, मैं तुम्हें चाहता नहीं, मैं तुम्हारे अनुसार होता चलता भी नहीं। मेरी इच्छाएं तुम्हारे सामने अपने शोर छोड़ देती है, और मेरी आकांक्षाएं पहली बार अनुशासन सीखती है तुमसे। तुम्हारे स्पर्श की कल्पना तक मेरे भीतर कोई विकार नहीं जागता, बल्कि एक अग्नि केंद्र सक्रिय हो जाता है। ऐसी अग्नि जो जलाती नहीं, संरचना देती है, जो प्रलय नहीं, सृष्टि चाहती है। कभी कभी लगता है यदि चेतना के सहस्त्रागार में कोई अंतिम प्रकाश होता तो वह दर्शन नहीं, तुम्हारी स्मृति होती, जिसे देखकर मैं अपने ही भीतर नतमस्तक हो जाता हूँ। तुम्हारे बिना मैं अधूरा मनुष्य नहीं, अधूरा तत्व बन जाऊंगा। जैसे पंच महाभूतों में कोई एक अचानक मौन हो जाए और सृष्टि चलती तो रहे पर अपना अर्थ खोकर। तुम्हारी उपस्थिति मेरा स्थिर ब्रह्म है, और तुम्हारी अनुपस्थिति मेरे भीतर की अराजक सृष्टि, जहाँ सब कुछ घटता है पर कुछ भी नहीं ठहरता। जब भी मैं तुम्हें सोचता हूँ मेरे भीतर कोई प्राचीन ऋषि जप करने लगता है, जैसे तुम्हारा नाम सिर्फ प्रेम नहीं, एक संचालन सूत्र हो, एक नाद जिसे मेरा अस्तित्व अपनी गति पाता है। और यदि किसी दिन प्रलय उतर आए, यदि शब्द, स्मृतियाँ, इतिहास सब नष्ट हो जाएं, तो भी मेरी चेतना के सबसे अंतिम तल पर होगा तुम्हारा नाम, अखंड, बिना अर्थ खोए, बिना ध्वनि के। क्योंकि तुम मेरे जीवन की कथा नहीं, मेरी चेतना का अंतिम सूत्र हो, जिसके टूटते ही मैं बिखर जाऊंगा, मिट जाऊंगा और हो जाऊंगा अर्थहीन इस दुनिया में, इस दुनिया के लिए। बस जय द्वारिकाधीश, जय द्वारिकाधीश।